नमस्ते गुजरात। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस इंटरैक्टिव लेक्चर सीरीज में, जिसमें हमारी एक कोशिश है, हमारी एक पहल है और ये हमारी एक सोच है कि आप सभी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस की ओर आपका आकर्षण को बढ़ाना और यही नहीं बल्कि आपको उसमें सफल भी कराना। तो आप बच्चों, आप सभी लोग बहुत तेजी के साथ में इससे जुड़िए और जुड़ करके इस सुनहरे अवसर को आप जो है पूरी तरह से उसका लाभ उठाइए। तो ये जो सबसे बड़ी मैंने आपको बताया कि इंडिया का या भारत का सबसे प्रेस्टिजियस जो सर्विस है उसे हम ऑल इंडिया सिविल सर्विस के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रत्येक वर्ष यानी एनुअली जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। तो आप जुड़िए इसमें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कराइए। हाँ, इसको जो है इस प्रोग्राम को यानी ये जो लेक्चर सीरीज को चलाई जा रही है वो ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल तथा जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई जा रही है, कंडक्ट कराई जा रही है। इसीलिए इसी कड़ी में मैं सबसे पहले जो है धन्यवाद करना चाहूंगा जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक गुरु जी श्री ने पद्म सागर जी महाराज का तथा गुरुड़ी मैना जी का। हम और साथ ही इसी के साथ में दिल्ली से धन्यवाद करना चाहूंगा संजय जी संकलेचा जी का, तथा हम गुजरात से भी धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मेहुल रूपाणी जी का, जिसके स्वर्णिम प्रयासों से गोल्डन एफोर्ट से ही इस कार्यक्रम को एक मूर्त रूप प्रदान किया, एक मूर्त रूप मिला हुआ है। और इन्होंने अपने अथक प्रयासों से यानी सुनहरे प्रयासों से इन्होंने आज आप सभी लोगों के लिए एक सबसे स्वर्णिम अवसर खोला हुआ है। तो बेटा जल्दी से जल्दी आप लोग सारे के सारे बच्चे जो चाहते हैं कि वो अपने देश का नाम जो है गौरवान्वित करें दुनिया में, तो वो जल्दी से जुड़िए और आप अपने भविष्य को भी बनाइए, अपने मकसद को भी प्राप्त कीजिए, अपने एम को, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम, मैं लौकुश पांडे हूं और मैं दिल्ली के द कोर आईएएस के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ इस लेक्चर सीरीज में जुड़ा हूं और साथ ही आप सभी का मैं तहे दिल से इसमें स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की कक्षा जो है या आज की क्लास जो है हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो साइंस से करेंगे, जनरल साइंस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। अभी हाल के वर्षों में बहुत अच्छे सवाल जो है सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारा प्रयास है कि आपको एक सरलता से सरल तरीके से, है ना, वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से सब समझाने का कोशिश करें। तो ये जिन्होंने पहल की उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेहुल रूपाणी जी का और संजय संकलेचा जी का मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नए नए बच्चों के बारे में, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में एक ये बहुत ही पॉजिटिव अवसर प्रदान करने के लिए एक पहल की। तो चलिए बिना समय लिए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आइए हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे बेटा आज सेल बायोलॉजी, यानी आप जानते हो सेल बायोलॉजी इज द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम थोड़ा आपको हम ये समझाते हैं कि वास्तव में ये क्या है, व्हाट इज दिस सेल। तो आप वैसे भी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, है ना। आप बिल्कुल आप यानी जो छोटी क्लासेस में आप इससे लो स्टैंडर्ड में रहेंगे तो भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर ये भी यहाँ पर आप इसको बारीकी से समझिए कि रियलिटी क्या है बेटा। क्योंकि आप जानते हो, मतलब आप जब इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, रियलिटी तो यही। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, आप कहते हैं इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ये हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जैसे सपोज करो बेटा, मैं कहूं जिस तरह से आप जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, जो बिल्डिंग में आप बैठे हुए, इसकी भी कोई ना कोई यूनिट तो होगी। बिल्कुल यूनिट है। क्या यूनिट है? ईंट है, ब्रिक, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्रिक। ब्रिक इज द जस्ट यूनिट ऑफ योर बिल्डिंग वेयर यू आर, हाँ, सिटी, जहां आप बैठे हुए हैं उस बिल्डिंग का भी एक यूनिट है, दैट इज ब्रिक। ऐसे ही हमारी बॉडी का, चलिए हम दोनों में कंपेयर कराते हैं। यानी एक तो आपकी बॉडी है ना, बॉडी, और दूसरी क्या है, आपकी बात करते हैं बिल्डिंग की। ओके, नाउ फर्स्ट पहले हम इसको समझेंगे बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद हम समझ जाएंगे पूरी तरह से। जैसे बॉडी का जो यूनिट है,
देखिए हम यूनिट की बात करें, बॉडी का यूनिट क्या है बेटा? सेल है, सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। और यहां पर बिल्डिंग का क्या है? बिल्डिंग का ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग का क्या है भाई? बिल्डिंग का है ब्रिक। आप ये देखिए बेटा, ठीक है ना, ब्रिक। अब आप ये बताइए, जब कई ब्रिक जुड़ जाती हैं, देन व्हाट इज फॉर्म्ड, क्या बनता है? वॉल का निर्माण होता है। यू नो, जब कई ब्रिक, आप देखो एक वॉल बन जाती है अगर ढेर सारी ब्रिक लग जाती है, लाइक दिस। अगर ढेर सारी सेल एक साथ मिल जाती है ना, देन वी कॉल्ड इट टिश्यू। यस, जस्ट लाइक वॉल, है ना? जैसे बिल्डिंग में वॉल है, हमारे बॉडी में टिश्यू है। अब वॉल, अगर ढेर सारी वॉल, जैसे आपके सामने वाली, बैक वाली, राइट वाली, लेफ्ट वाली, ये सारी मिल जाती है, तो बेटा क्या बन जाता है? एक रूम बन जाता है। आप सोचिए ना, ये रूम बन गया ना। यस, दैट्स गुड। इसी तरह से जब कई टाइप्स के टिश्यूज जो है वो आपस में ग्रुपिंग करते हैं, तो बनाते हैं बेटा क्या? ऑर्गन। दैट्स गुड, वेरी गुड, है ना? ऑर्गन बनाते हैं लाइक दिस। अगर एक रूम, बगल वाला रूम, इसके सामने वाला रूम, अगर दो चार रूम ऐसे मिल जाते हैं, तो क्या बना देते हैं बेटा? जस्ट अ फ्लोर। क्या बना देते हैं? एक फ्लोर बना देते हैं, लाइक दिस। अगर ढेर सारे ऑर्गन मिल जाएं, तो बना देते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम। आप ध्यान से समझिएगा, क्या क्या बना देते हैं? जस्ट ऑर्गन सिस्टम। ओके ना? समझिए, देखिए कितना गजब है ना, एकदम बिल्डिंग से। अच्छा, चलिए भाई, हम सारे फ्लोर मिला देते हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक, तो क्या बन जाता है बेटा? बिल्डिंग। यस, क्या बन गई? दिस इज द, यस, है ना? कितना आसान। इसी तरह से आपके सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा बेटा? जैसे सपोज करिए, ऑर्गन की बात करें, जब ऑर्गन मिला दीजिए, जैसे आप सोचिए, आपका माउथ क्या है? एक ऑर्गन है ना? लेकिन इसमें कितने टाइप के टिश्यू हैं? टिश्यू, जैसे आपका टीथ भी एक टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है ना? ये देखिए, टंग अलग बना हुआ है, आपका पैलेट अलग बना हुआ है, चिक्स आपके अलग बने हुए हैं। ये सबके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के टिश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, लेकिन ये सब मिल गया तो एक ऑर्गन बना, क्या? माउथ। दैट इज दैट क्लियर? तो माउथ बना, लेकिन कई ढेर सारे मिल जाएंगे जब ऑर्गन, जैसे अगर हम बोले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, क्या बोले? अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ओके, नाउ लुक एट हियर, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले तो माउथ ही मिलेगा ना, माउथ। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? ये फूड पाइप, जिसको आप इसोफेगस बोलते हो। क्या हुआ? फूड पाइप। ओके, नाउ दिस वन। फिर उसके बाद क्या आएगा? स्टमक आएगा, है ना? आएगा कि नहीं? उसके बाद क्या आएगा? इंटेस्टाइन आएगा। आप देख रहे हैं, माउथ भी एक ऑर्गन है, फूड पाइप भी एक ऑर्गन है, स्टमक भी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन है। बट ये सारे जब मिल जाएंगे बेटा, तो क्या बना लेंगे? एक सिस्टम, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से ढेर सारे सिस्टम जब मिल जाएंगे, सारे के सारे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मिल गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल गया, जिससे हम सांस वगैरह लेते हैं, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पूरे बॉडी में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, वो देख लेंगे। यानी बॉडी का जितना भी है, जितने सिस्टम है, सबको मिला दिए, तो बेटा आपकी क्या बन गई? बॉडी बिल्डिंग। आई होप, है ना, यू अंडरस्टूड, है ना? समझ पा रहे होंगे, है ना? बिल्डिंग, आई थिंक यू गट इट। ओके, तो आप देखिए, आपकी बॉडी बिल्डिंग, यानी जस्ट लाइक ये। अंतर क्या? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस? इज ओनली स्ट्रक्चरल यूनिट बेटा। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट है ना? ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, बट दिस इज नॉट ओनली स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड, ये देखो, स्ट्रक्चरल क्या है ये? बोलो भाई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। यस मेरे लाल, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बस दिस वन इज ओनली स्ट्रक्चरल। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्या है? नॉन लिविंग, बट दिस वन इज द लिविंग। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत मजेदार चीज मैं आपको बता दूं, एकदम मन में रखिएगा। वास्तव में जानते हो बेटा कि हम लोग भी ना, ये वास्तव में सेल के क्या है? स्लेव हैं। सब कुछ, जो भी कार्य है, अगर जैसे जिस तरह से एक एक ईंट जुड़ती है, एक एक ईंट ईंट जुड़ती है, यानी ब्रिक ब्रिक क्या होती है? आपस में जुड़ जुड़ के एक बिल्डिंग बना देती है। जस्ट लाइक आपकी बॉडी में सेल 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 का डिवीजन होता है, जाता है, जुड़ते जुड़ते आपकी बॉडी बना देती है। इज दैट क्लियर? यानी दिस इज द यूनिट, बट ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ, बट हियर इज द ओनली स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाती है बेटा। ऐसा नहीं है, आप बच्चे होते हैं थोड़ा सा, है ना, छोटे से पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप 6 फीट के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फ्लोर आप बिल्डिंग बना दो और पता चला 10 साल में 10 फ्लोर हो जाए, बड़ा मजा आ जाएगा भाई, जब तो सब बना के छोड़ देते। समझ में आई बात? नहीं, क्योंकि यहां पर ये नॉन लिविंग है मेरे लाल, यही समझना है। और हमको इसी सीक्वेंस से सारी की सारी पढ़ाई करनी है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? सेल पढ़ने वाले हैं। तो सेल को हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो। यहां पर देखिए, सेल की बात करें, द सेल यानी कोशिका। सेल को हिंदी में हम कोशिका बोलते हैं, सेल।
है ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर का मतलब हुआ ये जुड़ जुड़ के आपका स्ट्रक्चर बनाती। फंक्शनल का मतलब हुआ कि बेटा जो इसमें होता है ना वही आपके पूरे बॉडी में होता है। मतलब क्या, अब बेटा आप जो खाना पीना खाते हो, दाल चावल रोटी, कौन यूज करता है? आपकी ये सेल यूज करती है। बिल्कुल, आप जब खाते हैं ना कोई भी चीज को, जब आप उसको टेक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? ब्लड के द्वारा सब जगह क्या किया जाता है? एक एक सेल के पास वही जो दाल चावल रोटी आपने खाया हुआ है ना, जो भी आपने खाया हुआ है ना, आपने कभी ब्रेड खाया है, राइस खाया है, ऑयल खाया है ना, सारी चीजों को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेस्ट का मतलब हुआ छोटे छोटे पार्टिकल में, यानी बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में, बड़ी सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक करते हैं और फिर ब्लड के थ्रू कहां ले जाते हैं? यस, ब्लड इज जस्ट लाइक अ हाईवे ऑफ कंट्री। जैसे कंट्री में हाईवे होता है, सब भाई आप किसी के घर में कोई भी सामान पहुंचाना है तो किससे पहुंचाओगे? रोड से ही तो जाएगा ना, भाई बाई रोड जाएगा। तो इसी तरह से आपके बॉडी के ढेर सारे जितने भी सेल होते हैं, जितने भी सेल होते हैं बेटा, जितने भी सेल होते हैं सारे के सारे, इनके बीच से क्या जाता है बेटा? यस, दिस वन इज द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कहां से जुड़ा होता है? आपके पूरे बॉडी से जुड़ा होता है। और ये पूरा डाइजेशन जैसे ही होता है, सारा चीज रोटी डाइजेस्ट होती है, आ जाती है इसमें ब्लड में। और ब्लड क्या करता है? ये ऐसे रास्ते में जैसे ठेला लेकर के चलते हैं ना, ठीक वैसे ही ये क्या करता है? ब्लड जो है सब ठेले की तरह, जैसे आपने देखा होगा जो हॉकर्स आते हैं सब्जियों को ले, भाई सब्जियां क्या करते हैं? रोड से ही तो आते हैं ना और चिल्लाते हैं ना, ठेले ले, टमाटर ले लो, कांदा ले लो, ऐसा बोलते हैं ना। सारी की सारी चीजें जो भी, ठीक ऐसे ही आपके बॉडी में हर जगह कहीं पे काटोगे सब जगह ब्लड क्या करता है? ऐसे घूमता रहता है और चिल्लाता रहता है, ग्लूकोज ले लो, विटामिन ले लो, मिनरल्स ले लो। ये तो जिस भी सेल को जरूरत पड़ती है ये तुरंत आकर के इससे ले जाता है और वो सारा चीज खाता पीता है। अगर इसको नहीं पहुंचेगा बेटा तो ये मर जाएगा। और आप जानते हैं हमारी बॉडी तो पूरी सेल की बनी है, अगर सारे सेल मर जाएंगे तो आप कैसे जीवित रहेंगे? आई होप अंडरस्टैंड, गॉट इट, है ना। इट मींस आप क्या समझ पा रहे हो कि ये जो सेल है, सेल ही सब कुछ है। अगर ये जीवित है और हम ये जो खाते, में एक चीज बड़ा सीक्रेट बताऊं आपको, वास्तव में हम लोग इनके दास हैं, स्लेव, जस्ट वी आर द स्लेव ऑफ सेल। क्योंकि वास्तव में क्या है, इन्हीं के द्वारा जो खाया पिया जाता है बेटा वही हमको करना पड़ता है। बिल्कुल, जो ये खाएंगे वही, क्योंकि हमको इन्हीं को जिलाना है, इन्हीं को तो ये जब खाएंगे तो खिलाना है, पिएंगे तो पिलाना है। और जब ये वॉशरूम करेंगे, मतलब ये भाई जब ये कोई चीज खाएंगे तो ये वेस्ट तो निकलेगा, फिर से वेस्ट ये ब्लड में भेजेंगे, फिर ये जो ब्लड जो है ले जा करके, जैसे वेस्ट कुछ आएगा, कुछ किडनी में भेजेगा, कुछ लंग्स में भेजेगा, कुछ ऐसे स्वेटिंग के द्वारा। ये ढेर सारे क्या है बेटा? ये वेस्ट हैं। किसके वेस्ट हैं? ये सारे सेल के वेस्ट हैं। इसका मतलब आप जो खाते हो वो इनके लिए खाते हो, आप जो पीते हो वो इनके लिए पीते हो, आप जो वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, वो सब इनके यहां से निकला हुआ माल है जो इकट्ठा करके जाते हो। इज दैट क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू गॉट इट, है ना। ये देखिए कितना कितना मजेदार चीज है। तो बस वही चीज मैं बताना चाह रहे हैं। तो आप समझ गए ना फंक्शनल क्यों? क्योंकि बेटा यही इन्हीं का तो सब फंक्शन है। आपका कौन सा फंक्शन है? इन्हीं का फंक्शन है, सारे सेल का ही फंक्शन है। एक एक जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आपका देश है, आपकी कंट्री है ना। तो कंट्री में एक एक घर है। अगर एक एक घर, आप सोचो एक एक घर मतलब एक एक सेल, मतलब एक एक हाउस, एक एक फैमिली, है ना। ठीक ऐसे एक एक सेल। अगर आप सोचो आपका हर एक एक घर जो है तबाह अगर हो जाए, है ना, मान लो पूरा घर ही तबाह हो जाए तो पूरा का पूरा देश तबाह हो जाएगा। अगर ये सारे घर वाले खुशहाल हैं, है ना, एकदम हैप्पी है, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा होगा, लोग अच्छे होंगे, सारी चीज अच्छी होगी। ठीक वैसे ही एकदम हू बहू, यानी आपके आपके है ना। और वहां पर भी देखो ढेर सारी क्या होती है, कभी कभी मोटी मोटी पाइप जा रही है, मतलब मोटी हाईवे जा रही है, फिर पतली पतली नैरो, है ना, वे जा रही हैं, फिर उसके बाद पगडंडियां चल रही पतली पतली जो है। तो ये सारा का सारा आपके बॉडी में भी है। ब्लड वेसल्स कहीं मोटी मोटी हैं, कहीं पतली पतली हैं। तो ये आप बात को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल के साथ में फंक्शनल भी है, यानी अगर ये जीवित है तो ही हम जीवित हैं। आप क्या समझते हो? ये सारे के सारे, अगर मैं थोड़ा सा एक सीक्रेट बात करूं, आप अगर समझे, बड़ी मजेदार चीज है, एकदम धमाकेदार चीज है, आप उसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे भाई आप देखो, आप लोग कितने स्टूडेंट हो या कितने बच्चे हो, ढेर सारे हो, ढेर सारे पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन क्या बेटा आप बताओ, आप जानते हो हमारे शरीर में अरबों, मतलब बिलियंस, बिलियंस मतलब बिलियन, कई बिलियन जो है हमारे बॉडी में क्या है ना, बिलियन, कई बॉडी में क्या सेल, तब जाके आपके बॉडी, भाई आपके बिल्डिंग में कई लाखों
लगे होंगे कि नहीं? ब्रिक, जो ब्रिक आपने लगाया है तो कई लाखों ब्रिक्स लगे होंगे। तो आप ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको समझना है, सिर्फ हूबहू वही चीजें हैं यहाँ पर। तो आपकी बॉडी भी इसी से बनी हुई है, कई कई सेल मिले हैं और बन गए आप, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ये चीज और सीक्रेट में बताओ बेटा, आप जैसे जितने जन हो, सोचो आप जैसे जितने जन हो, ओके ना? तो आप जितने जन हो, आप क्या करते हो भाई? आप अलग टाइम पे उठते हो, ये बगल वाला लड़का जो अलग टाइम पे, वो बगल वाला अलग, सबका अपना अपना रूटीन है। इसी तरह से आपको क्या पता, आप जानते हो आपके बॉडी के जो जो भी सेल है ना, वो भी अपने अपने से मस्त रहते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन ये हर टाइम पे जब जरूरत पड़ती है तब ये जो है ये खाते हैं, पीते हैं और जो भी करते हैं, वॉशरूम करते हैं। तो याद रखना बेटा, इसीलिए ब्लड जो है 24 घंटे उसको पंप किया जाता रहता है। आपका पंपिंग मशीन क्या है? हार्ट। हार्ट इसको धक्के मारते रहती है और बोलती रहती है कि रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है, हाँ हमेशा चलते रहो, चलते रहो, एक एक सेल के पास खाना पीना पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो। मतलब समझ पा रहे हैं ना? ये कौन धक्के मारता रहा, बिल्कुल रुकने नहीं देता। इसीलिए देखो धक धक करता ना आपका, वो पूरा पूरा दबाता रहता है कि बेटा बिल्कुल रुकना नहीं। तो आप समझिए क्यों? क्योंकि बेटा यही अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो खाना पीना बंद, ऑक्सीजन बंद, तो राम नाम सत्य। बात क्लियर? तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऑल द, ये देखो ये क्या कर रहा है यहां पर, आप समझिए बेटा क्या बोल रहा है ये, ऑल द वर्क डन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है वो वास्तव में करता कौन है भाई? सेल। यस, आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर, आपको एनर्जी कौन दे रहा है? आप जो बोल रहे हो, जो मुझे सुन रहे हो, वो सारा चीज कर रहे हो, ये यस ये सेल के द्वारा हो रहा है बेटा। सब सेल अपने अलग अलग टाइप के सेल हैं। आपका न्यूरॉन सेल है जो आपको समझने, सोचने, देखने सबकी क्षमता देता है ना? सारे के सारे ढेर सारे जो आपको है ना कैपेबिलिटी, जैसे आप हम मुझे सुन रहे हो, मुझे समझ रहे हो, कैसे? ये ब्रेन के द्वारा समझ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, है ना, है कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? आप बस वो सोचिए, ठीक है ना? तो सारा के सारा चीज, जितनी भी चीजें होती है बेटा, सबसे मेन कौन है? सेल है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, अगर पूरी की पूरी आपके कंट्री की यूनिट तो एक परिवार है ना, मतलब एक घर है, तो उसी तरह से आपके बॉडी का भी एक घर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेल जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप बताइए आगे हम साइंस को कैसे कवर कर पाएंगे? इसलिए सेल को सबसे पहले समझना है। इज दैट क्लियर? यस मेरे लाल। अब सेल जो होता है ना बेटा, वो दो टाइप का होता है। सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक और एक को दो बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहां पर। एक यूकैरियोटिक होता है और दूसरा कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ना, ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, है ना? ये बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब आप समझ रहे हो ना? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव इन द सेंस कि जो बहुत पहले आते, यानी जब अर्थ बनी थी तो यूकैरियोट्स नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि जब अर्थ बनी थी तो आप जानते हो अर्थ किससे बनी थी? अर्थ तो सन के ब्लास्ट हुआ था, है ना? जब सन में क्या हुआ, सन में जब एक्सप्लोजन हुआ था तो उससे उसका पार्ट निकला था। उस पार्ट से तो सन तो बहुत टेम्परेचर था, तो इस यहां पर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर, धीरे धीरे ये क्या हुआ? कूल डाउन हुआ, कूल डाउन हुआ, कूल डाउन हुआ। फिर इसके बाद खूब ढेर सारी वर्षा हुई, है ना? सैकड़ों साल तक क्या हुआ? सिर्फ सिर्फ रेनफॉल, रेनफॉल, रेनफॉल। फिर यहाँ पर थोड़ा ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर लेकिन गैसेस बड़ी क्या थी? पॉइजनस थी, तो वहां पर यूकैरियोटिक नहीं आ सकता। फिर आते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, कैरियन का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़ा समझेंगे। ये कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यस, क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है। कैरियन का सिंपल मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और प्री का मतलब होता है पहले, यानी जब न्यूक्लियस नहीं था, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। समझ में आई बात? यानी जैसे ये सेल है, सपोज करो ये सेल है और एक सेल ये है, ये दोनों सेल आप समझो, दोनों सेल समझेंगे आप। ये एक सेल में क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे भाई शुरू शुरू में, जब आप ये बताओ, जब शुरू शुरू में लोग आए थे तो क्या घर बनाए थे? कैसा बनाए थे? एक सिर्फ क्या छप्पर रखते थे? सिंपल सी बात, ये क्या बताए? कॉटेज बनाते थे, और कॉटेज में बेटा यहीं पर सोते थे, यहीं पर खाना बनाते थे, यहीं पर सब कुछ करते थे, है ना? इधर इतने में। लेकिन अभी जो घर बनने लगे क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर गेस्ट रूम होगा। समझ पा रहे हैं ना? क्या क्या चीजें बनाने लगे। मतलब ये क्या, ये तो डेवलप्ड हो गया ना। और यहाँ पर बेचारे के पास कुछ नहीं था, वही सारा का सारा। इसी टाइप से प्रोकैरियोट में भी कुछ भी नहीं था बेटा, कुछ भी नहीं था। ये सिंपल था। बस इसका, इसके अंदर जो इसका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो था वो ये था, डीएनए था, है ना? ऐसे ही खुला खुला ऐसे घूमता था, पूरा पूरा कमरा में, यानी सब कमरा एक का। जैसे आपका अभी क्या होता है? आपका अपना कमरा है, भैया का अलग है, मम्मी का अलग है। लेकिन पहले क्या होता? सबका कमरा एक ही था, पूरा हॉल जैसा, ठीक है ना? तो सब जगह घूमेंगे आप, कभी यहां सोएंगे, कभी वहां सोएंगे, कभी यहां सोएंगे। तो ऐसा कौन था?
प्रोकैरियोटिक था, ठीक है। और सारे जितने भी बैक्टीरिया है बेटा, बैक्टीरिया है ना, तो सारे बैक्टीरिया किस टाइप के हैं? प्रोकैरियोट, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता, और भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, जैसे ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना गोल्गी बॉडीज पाया जाएगा, है ना तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कोई भी ऑर्गेनल, एक भी ऑर्गेनल इसमें नहीं पाया जाता। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। और अगर सारे ऑर्गेनल हो जाए विथ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस भी यहां पर हो जाए, ये देखिए ये न्यूक्लियस हो जाए, और न्यूक्लियस के साथ में सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सारे के सारे ऑर्गेनल्स हो जाएं, देन वी कॉल्ड इट यूकैरियोटिक। इट मींस, और सारे के सारे जो आपकी आंखों से दिखाई दे जाते हैं बेटा, सारे यूकैरियोटिक हैं, यानी सारे प्लांट, सारे एनिमल्स, ये क्या है? यूकैरियोटिक। क्योंकि यूकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन आएगा? यस, बैक्टीरिया, ओनली एंड ओनली कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ में आए? सेल तो दो टाइप के, और ये हमेशा यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बनेगा। बैक्टीरिया कभी दो सेल से नहीं बनते बेटा, एक ही सेल, एक सेल एक लाइफ। लेकिन हम तो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आई होप अंडरस्टैंड। चलिए हम प्रोकैरियोटिक बारे में हम थोड़ा सा डिटेल, यहां पर देखिए ये दोनों टाइप के जो सेल हैं हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ये वास्तव में दो टाइप के सेल हैं, जो वो कौन कौन से भाई, कैसे कैसे हैं, हम यहां पर अगर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये कौन सा सेल है? ये यूकैरियोटिक सेल। आप देखिए ना, यहां पर सारी की सारी चीजें अंदर क्या है? न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी, गोल्गी बॉडी, यानी सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एक सेल है ना? कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन बेटा यहीं पर अगर देखें आप आगे थोड़ा सा, ये देखिए, ये कौन है भाई? ये बैक्टीरिया भाई साहब है, प्रोकैरियोटिक। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। एंड दिस वन इज द प्रोकैरियोटिक, है ना? और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं बेटा? एकदम ये देखो बेटा, ये सिंपल से सिंपल, देखिए ना, सिंपल फॉर्म। तो ये आपने देख लिया मेरे ख्याल से। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल को आप अच्छी तरह से देख लिए, हम देख लेते हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी और बारी में हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल में आएंगे। ओके, नाउ कम ऑन। ये क्या बोल रहे हैं? सच सेल्स दैट डू नॉट हैव एनी वेल डेवलप्ड क्या? सेल ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, यानी कह रहे हैं ऐसी सेल है जिसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया ना गोल्गी, मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या होता है बेटा? सेल के अंदर जो ऑर्गेनल पाए जाते हैं, यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे न्यूक्लियस क्या है? सेल ऑर्गेनल है ना? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनल है। गोल्गी बॉडीज क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बेटा? सेल ऑर्गेनल है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल है, यानी न्यूक्लियस भी है ना? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, और यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना? आगे सब हम दिखाएंगे, आप डोंट वरी बेटा, पूरी पूरी चीज देखोगे आप। पहले आप समझिए, एक बार सुनिए, है ना? तो आपने देखा कि क्या है ना? ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ भी नहीं पाया जाएगा। अगर नहीं पाया जाएगा, अगर पाया जाता है तो ये क्या हो गया? ये यूकैरियोट हो गया। और नहीं पाया जाएगा, ये देखो सिंपल, कुछ नहीं, बस इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए इसमें पाया जाएगा बस। और यहां पर जो लिक्विड भरा होता है जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म, और ये जो होता है वो मेम्ब्रेन से ढका होगा, बस इतना पाया जाएगा। क्लियर हो रही बात? आप समझिएगा बेटा, हाँ बिल्कुल। तो यानी जो सेल, मतलब इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि ऐसी सेल जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। मेरे लालो लालो एंड लालियों, मैं बस यही बताना चाहता हूं। तो समझ गए? और सिर्फ कौन होगा? बैक्टीरिया। और हमेशा कैसे होगा? ये देखिए, प्रोकैरियोट सेल आर ऑलवेज फाउंड इन यूनिसेलुलर स्टेज। ऑल टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो किस टाइप के होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए भाई बैक्टीरिया कौन सा सेल है, तो आप बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर ना? सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक। बात समझ में आ रही? बात इज दैट क्लियर? लेकिन हाँ, यहां पर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में बेटा तीन चीजें कॉमन होती। क्या चीजें कॉमन होती? तीन चीज कॉमन होती। क्या? आइए हम देखते हैं, है ना? एक सेकेंड। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट को आपने पढ़ लिया, तो प्रोकैरियोट को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि क्या इसमें कॉमन होती है। वास्तव में कॉमन क्या है? देखो भाई, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सेल मेम्ब्रेन, बाहर से होगी ना सेल, भाई इसकी बाउंड्री खिंची होगी, ठीक है? तो इसमें भी सेल है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा ये एक मटेरियल है, एक मैट्रिक्स है ना? है ना? जो फिजिकल पूरा का पूरा इसका मैटर है। इसी तरह से इसमें भी होगा, पूरा का पूरा मैंने कहा साइटोप्लाज्म इसमें होगा। जेनेटिक मटेरियल, यहां पर भी डीएनए होगा, यहां पर भी डीएनए। मतलब ये तीन चीजें आपने देखा। क्या? एक तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना? मेम्ब्रेन होगा। दूसरा आपने क्या देखा? साइटोप्लाज्म भी होगा,
दोनों में ये कॉमन चीजें हैं, तीन चीजें कॉमन होती हैं। और क्या होगा बेटा, जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना। यानी ये तीन चीज क्या होती है बेटा, कॉमन है, बस यही। और यही तीन चीज इसमें है ही है प्रोकैरियोट में, और कहीं में। चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रोकैरियोटिक सारे बैक्टीरिया होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एवरी ना जितने भी ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल किसके द्वारा बने हुए थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। नाउ लाइक दिस इज व्हाट, ये बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया देखो एक सेल से ही बना बेटा, ये दो सेल नहीं इसमें। हम आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या, ये देखो ये सेल है इस टाइप का, ये सारा बैक्टीरिया, जैसे बैसिलस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जब हम पढ़ाएंगे आप आगे, तो हम ये सिर्फ बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें। आप देखिए इसके अंदर, अच्छा चलिए हम इसको थोड़ा कट करते हैं, इसके अंदर चलते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा, कुछ मिलता है क्या इनको, कुछ भी मिलता है। ये देखो, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं मिला भाई, इसमें सिर्फ तो जेनेटिक मटेरियल मिला। और यहाँ पर कहा माइटोकॉन्ड्रिया कहीं दिख रहा है, गोल्गी बॉडीज कहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, एकदम खोखला खोखला सा लग रहा है आपको, है ना, पूरा हॉलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए डीएनए दिखाई दे रहा है, और तो कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोकैरियोट। आप देखो ये कुछ नहीं दिख रहा है ना, अभी जब हम लोग यूकैरियोट देखेंगे तो वहां तो सब कुछ आपको दिखाई देने वाला है, सब कुछ एवरीथिंग। हाँ जेनेटिक मटेरियल इसमें है, ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल यही इसका डीएनए है कि नहीं, ये देखो ये लिखा है ना, ये डीएनए है इसका। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये सिर्फ डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये जो आपको दिखाई देना रिंग, इस डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं बेटा, है ना। बैक्टीरिया में के ये जो मेन डीएनए है, इसके अलावा भी कुछ डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये वाला डीएनए का काम जो होता है ना, वो इस डीएनए से एकदम अलग होता है। हालांकि इसका काम इसके बॉडी बनाने में, इसके और कोई भी जो फंक्शन है उसमें बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता। आगे हम प्लाज्मिड के बारे में भी बात करेंगे जब हम लोग बैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा प्लाज्मिड तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम उसको देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोग बातें समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। बिल्कुल बेटा, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। तो आप समझ गए कि क्या होता है प्रोकैरियोट सेल बेटा, एक बार बताओ हमको जल्दी से। यस, हम जानना चाहते हैं आप सभी लोगों से, मेरे लालों, आप बताओ उसको क्या है। आपने कहा सर सच टाइप ऑफ सेल विच डजंट हैव एनी टाइप ऑफ वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स, इसमें कोई भी नहीं पाया जाता सर, कोई ना तो माइटोकॉन्ड्रिया ना गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी सेल। लेकिन ये सेल सबसे पहले आएगी, अगर अर्थ पे अगर सबसे पहले कोई आया होगा तो कौन आया होगा, यस बैक्टीरिया आई होंगी। और फिर बैक्टीरिया धीरे 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 धीरे, पहले साइनो बैक्टीरिया आएगा, है ना, धीरे धीरे क्या करेगा वो, ऑक्सीजन बढ़ाएगा, सारी चीजें बढ़ाएगा, फिर माहौल बढ़ते बढ़ते जो है आप पाएंगे। आप ऐसा नहीं है, भगवान जी ने बहुत प्रयास किया तब जाकर के आए हो मेरे लाल, इसलिए आप डोंट वरी। चलिए यूकैरियोटिक शेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक शेल आप समझ गए कि यानी ऐसे जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यस सेल्स इन विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स, है ना, सच एज क्या, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, या जो भी चीजें हैं फुली डेवलप्ड प्रेजेंट, ये सारी की सारी जो पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यस लाइक दिस। ये देखो बेटा, यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड, ये यूनिसेलुलर स्टेज में भी पाया जाता है, जबकि इससे पहले हमने क्या देखा बेटा, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया बताओ किस में पाया जाता है, सिर्फ बैक्टीरिया किस फॉर्म में पाया जाता है, ओनली बोलो जल्दी से। हाँ, बैक्टीरिया जो पाया जाता है बेटा वो किस फॉर्म में ओनली पाया जाएगा, आप बताओ जल्दी से हमको बताओ, बोलो बोलो जल्दी से। यस मेरे लाल, सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म पे पाया जाए, यस वो सिर्फ यूनिसेल्युलर होता है, बट हियर इज मल्टी सेलुलर स्टेज। जैसे आप हम सारे प्लांट जितने भी हैं वो तो मल्टी सेलुलर, एक सेल से बने हो क्या, है ना, लेकिन एक सेल से भी होता है, यानी यूनिसेलुलर भी होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज ऑल आर द यूकैरियोटिक, बट यस कंसिस्ट ऑफ कंपोज्ड ऑफ सिंगल यूनिसेलुलर एक से बने हुए हैं। एक ही अमीबा एक सेल है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है। ओके, तो ये बाद में आया, पहले तो बैक्टीरिया होगा, अमीबा तो बाद में आया होगा, क्योंकि भाई अमीबा जो है वो ज्यादा डेवलप है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्गी बॉडीज पाई जाएगी, सब कुछ पाया जाएगा इसमें, लेकिन प्रोकैरियोट में तो कुछ नहीं पाया गया। इज दैट क्लियर? तो ये बात रही, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अच्छा इसमें मैंने बताया था तीन चीजें इसमें क्या होती हैं, जैसे यहां पर अगर हम इसको सेल को देख लेते हैं, जैसे ये देखो, ये सारे किससे बने हुए, ये है ना, ये किससे बना हुआ बेटा, ये वाला जो बना हुआ वो किससे बना हुआ है, यस, है ना, ये पूरा का पूरा यूकैरियोटिक सेल से बने हुए, पूरा का पूरा, है ना। अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे क्या, यस कि वास्तव में क्या है, सब कुछ क्या है, वास्तव क्लियर, वास्तव में अब देखिए बेटा, हमको समझना है यूकैरियोटिक सेल, क्या समझेंगे हम, यूकैरियोटिक सेल, यस एक एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा, यहां पर एक एक चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मैं आपको अगर बताऊं एक छोटी बात, लेकिन बड़ी मोटी बात है, क्या छोटी बात है मोटी बात, थोड़ा थोड़ा समझेंगे आप।
देखिए यूकैरियोटिक शेल में ना या जो भी है, जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट जो होता है ना, प्लांट की जो बॉडी बनी होती है और एनिमल की बॉडी बनी होती है, पहले आप बताओ, सारे शेल हैं, लेकिन प्लांट की बॉडी बनी किस मटेरियल की होती है बेटा? ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। सामान्यतः नॉर्मली एनिमल बॉडी किसकी बनी होती है बेटा? प्रोटीन की। आपके सब कुछ प्रोटीन है, आपका जो मटेरियल है वो सब प्रोटीन है, चाहे बाल हो, चाहे खाल हो, चाहे कंकाल हो, यानी इट मींस आपके चाहे हेयर हो, चाहे स्किन हो, चाहे बोन्स हो, चाहे मसल्स हो, चाहे ब्लड हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली प्रोटीन। यानी एनिमल का जो भी पार्ट है वो प्रोटीन से बना। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो बना है वो कार्बोहाइड्रेट से बना। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं तो आप हमको थोड़ा सा बताएंगे कि भैया ये सिल्क साड़ी जो होती है, सिल्क साड़ी जो है वो किस मटेरियल की बनी है? एंड देन मैं ये भी पूछूं कि कॉटन साड़ी किसकी बनी है? कॉटन साड़ी किसकी बनी है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सिल्क वाले को क्या बोलेंगे भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड बेटा, दिस वन इज द प्रोटीन। क्यों? ये प्रोटीन की बनी होगी, बट इट इज कार्ब्स यानी सेल्यूलोज की बनी होगी। सेल्यूलोज तो कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज तो क्या है? ये कार्ब्स है। प्रोटीन तो प्रोटीन है। समझ पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि सिल्क जो होता है ना वो सिल्क वार्म से, और सिल्क वार्म बेटा प्लांट नहीं है, वो एनिमल है। ओके, जैसे उलन क्या है? उलन, उलन क्या है भाई? उलन बोलो जल्दी। उलन क्या है? उलन भी प्रोटीन है, बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम, यस, हेयर ऑफ शीप। सीप के हेयर से प्राप्त करते हैं, आप जानते हो। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है ना? है ना? इज दैट क्लियर? आप जिस पेज पे लिख रहे हैं वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है, बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। तो समझिए, ये मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, आप इन सारी बातों को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए आइए हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में सेल क्या होता है। इसको हटा देता हूं मैं। समझ तो गए होगे, आई होप, है ना? बिल्कुल 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 समझना है। बिना समझे आपको पढ़ना भी नहीं है, याद रखिएगा मेरे लालो। यहाँ पर बहुत मजेदार चीज होने वाली है। अभी आप देखिएगा, ये कहाँ गया? ये देखिए। हाँ, तो भाई अगर ये पूरा का पूरा आपको प्रोटीन ही प्रोटीन है, इसका मतलब आपका जो सेल है वो भी क्या है? एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। जस्ट आप एज्यूम कीजिए कि जस्ट लाइक अ प्रोटीन फैक्ट्री। क्या है? आपकी सेल क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। आप यही यही समझ रहे हैं आपको? हाँ बेटा, मैं प्रोटीन फैक्ट्री में ले चलूंगा और आपको सारा सेल आपको यहीं से सारा काम मैं करा दूंगा आपको। देखो, जस्ट आपने कहा कि सर एनिमल बॉडी तो पूरी की पूरी प्रोटीन है, तो यानी सेल भी क्या है? एक तरह प्रोटीन। अच्छा चलो ठीक। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको एक प्रोटीन की फैक्ट्री लगानी हो, सपोज सपोज आप क्या लगाना चाहते हैं? एक प्रोटीन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो बेटा सबसे पहले आपको क्या चाहिए? यस, आपको लैंड चाहिए। भाई फैक्ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। और अगर लैंड मिलेगा तो उसको चारों तरफ से क्या कर दोगे? अच्छा ये बताओ, लैंड कैसा मिलना चाहिए? बोलो बेटा, लैंड का आकार कैसा होना चाहिए? अरे ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। कैसा भी? बोलो भाई, हमें कैसा लैंड मिलेगा तो हम जाकर के फैक्ट्री बनाएंगे? थोड़ा हमको बताइए। हाँ बोलो, क्या आपको स्क्वायर शेप मिलेगा तभी बनाएंगे? बोलो, दूसरे आकार का मिलेगा या दूसरे शेप का मिलेगा तो नहीं? क्या भाई, आप जिसका कोई घर है वो अपना नहीं बेचना चाहेगा तो क्या काटते हो क्या मार मूर के? है ना? बोलो। हम्म, बोलो भाई, ऐसा ऐसा तो नहीं करोगे ना? हम्म, कि आली रे आली वाला कौन सा था? क्या नाम था उस विलन का? हम्म, देखो नाम। आ, अरे सिंघम का विलन कौन था भाई? उसका तो इलाका है नहीं कि ये जीत के पूरा का पूरा दे देगा, है ना? तो ये बेटा नहीं हो पाएगा। यानी जो मिलेगा वही पर। तो सपोज करो आपको मिल गए, जगह मिल गई, आपको लैंड मिल गया, तो लैंड के चारों तरफ क्या बना दोगे? आप बाउंड्री बना दोगे। क्यों बाउंड्री बना दोगे? थोड़ा बताओ हमको। वाह, क्यों बाउंड्री अरे भाई, बाउंड्री नहीं बना देंगे, पता चला कि कोई वही वही, है ना? नाम तो मैं भूल रहा हूं, क्या नाम था इसका? हम्म, चलो जो भी नाम था, खैर छोड़ो। कात्या का मैं नाम लेता हूं। कात्या तो आप जानते होंगे, है ना? कात्या, यस। तो वो भाई आपने ये ले लिया, जो भी है, जैसा मान लो ऐसा मिल गया आपको। तो अब आप क्या करेंगे? अब फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे। फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप जो हेड ऑफिस है उसको मेन जगह पर बनाइए। सपोज करो दिस वन इज योर हेड ऑफिस। क्या ये? हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस वहां पर बनाया जाता है ताकि जहां पर आप फैक्ट्री के जो वर्कशॉप बनाए वो बराबर पास में हो। तो आप यहां पर बनाना शुरू कर दिए। ये दिस वन इज द, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये इसी से, इसी के पास पास क्या बनवा दे रहे हैं? ये एकदम आस पास, ये देखो, ये वर्कशॉप है।
ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये वर्कशॉप है, इसी में सारा का सारा मटेरियल बनने वाला है। यस। अरे भाई फैक्ट्री है, तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री है तो यस। ये क्या हो गया बेटा, ये इसको हम बोलेंगे वर्कशॉप। आप देखिए, ये फैक्ट्री, आप प्रोटीन की फैक्ट्री आपकी है, वर्कशॉप का मतलब जहां पर प्रोटीन बनेगा। भाई प्रोटीन बनेगा तो बड़े बड़े हॉल चाहिए ना, मशीनरी तो वहीं पर फिट होगी, कैसे आसमान के नीचे आप करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, बोलो, ये क्या है, वर्कशॉप है। ओके, इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, वर्कशॉप, बाउंड्री आपने बना दी है और हेड ऑफिस भी बना दिया है। लेकिन अब क्या करेंगे बेटा, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका क्या, पावर। हाँ, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए आपने पावर हाउस बनवा दिया, यहाँ पर आपने कहीं से नहीं लिया, क्योंकि आप जानते हो बाहर से लेंगे तो कटिया मार वालों से परेशान हो जाएंगे, दूसरा कोई कटिया मार ले जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या बना दिया, ये जस्ट व्हाट इज दिस, दिस इज योर पावर हाउस। आपने क्या किया, यहाँ पर पावर हाउस बना दिया, आपने सारी इलेक्ट्रिक दी, यहाँ की मशीनरी चलने लगी। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक चलेगी तो आप बताओ यहां पर, लेकिन अब क्या चाहिए भाई, अपने आप तो फैक्ट्री में कोई चीज बनेगी नहीं, बनाएगा कौन, बनाने वाले यहां पर आएंगे स्किल्ड वर्कर। प्रोटीन बनाने के लिए कौन आएगा भाई, क्या रिक्शा चलाने वाला आएगा, फावड़ा चलाने वाला आएगा, नाली बनाने वाला आएगा, बोलो, गटर खोदने वाला आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा ना। क्यों भाई, यहां पर कौन आएगा, स्किल्ड वर्कर आएंगे, पढ़े लिखे इंजीनियर आएंगे। याद रखिएगा कौन से आएंगे, इंजीनियर, स्किल्ड वर्कर आएंगे। याद रखिएगा स्किल्ड वर्कर, क्यों भाई, प्रोटीन बना रहे हो ना, कोई मजाक है क्या, उसको, जिसको केमिकल का नॉलेज ही नहीं होगा, पता चला आप डोले वाला प्रोटीन बनवा रहे हैं, डोले के बजाय गोले निकलने लगे। कहीं कहीं भाई गोले निकलने का पता चला, यहां गोले वहां गोले, पता नहीं कहां कहां गोले निकलने लगे। तो डोले बनाने के लिए तो डोले वाला प्रोटीन चाहिए ना, तो इसलिए यहां पर कैसे होने चाहिए, बिल्कुल मेरे लाल, कम से कम, यस यस, दिस इज ओके, इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपने क्या किया, यस, स्किल्ड वर्कर को रख लिया। अब आपकी, आप देखो धड़ल्ले से आपका काम क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन यहां से जब बनेगा प्रोटीन वगैरह, जब बनेगी तो बनने के बाद, अच्छा आप ये बताओ बेटा, ये जो प्रोटीन बना रहे हो आप, ये जो प्रोटीन का आप फॉर्मेशन कर घर पे जो है क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हो आप, इस किसका, प्रोटीन का, तो आप ये थोड़ा सा बताओ कि ये प्रोटीन अपने खाने के लिए बनवा रहे हो या मार्केट में इसको बेच करके आप अर्निंग करने के लिए, तो जाहिर सी बात अर्निंग। तो याद रखना, ये फैक्ट्री में बनता है ना, तो यहां पर एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी होता है। ओके, तो ये वाला क्या है, ये सपोज करो कि दिस वन इज द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, है ना, यानी जो भी यहां से बन के आएगा बेटा, वो सबसे पहले यहां आएगा, और यहां पर फिर मार्केट से सीधे संपर्क में कौन रहता है, ये मार्केट से संपर्क में रहता है, यानी सारा का सारा मार्केटिंग इसके द्वारा होता है। याद रखिएगा, माल तो आपके यहाँ बन रहा है, यानी जो प्रोटीन्स वगैरह है उसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है, बट मार्केट में जाएगा तो यहां से जाएगा, यहां से, यानी सारा बन के यहां आएगा, फिर इसके बाद कहां जाना है कहां नहीं जाना है वो व्यवस्थित करता है। इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, यस, ठीक है। अब देखो आपका काम हो गया, आपका घर तेजी के साथ में बढ़ने लगा, तो आपने यहां पर एक ऐसा एडवाइजर भी रख लिया, क्या रख लिया, एक एडवाइजर। कहा कि भाई आप हमको, क्या आप बताएं, इसका क्या नाम है, ये क्या है, कौन है भाई, ये है एडवाइजर, भाई साहब एडवाइजर। इन्होंने इसको आपने इसलिए रखा हुआ है, क्यों, ताकि कि ये जब अगर रहेगा आपके घर में, मतलब आपके ऑफिस में, आपने इससे कहा कि आप देखो कि हमारे पास पैसा कितना हो रहा है, हम इससे नई फैक्ट्री खोलेंगे, यानी ये किस लिए कर रहा है, नई फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए हमको ये सुझाव देगा, हमें ये एडवाइस देगा, क्योंकि पता चला हम बिना एडवाइस के अपनी मनमानी गए और एक नई जो है, यानी मतलब अपने ही मन से गए, नई स्टेब्लिश कर दिए, पता चला ना तो पुरानी चल पाई और ना तो दूसरी, पूरा पैसा का क्या हुआ, तबाह। एग्जैक्टली, मतलब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, तो दिस वन इज द एडवाइजर। ओके, अब यहां पर ये बाउंड्री था, सारा चीज हो गया। अब आपके यहां खूब एकदम आप आराम से खूब दिन, आप खूब क्या हो रहा है, लीप्स एंड बाउंड्स आप ग्रोथ कर रहे हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। लेकिन ये बात किसी को खटक रही थी, किसी की आंखों में, कौन, आपका पड़ोसी। आप जानते हैं क्या, कि पड़ोसी बेटा अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना वो आपके सुख को देख करके दुखी होता। आप जानते हैं कि पड़ोसी तो दुखी उतना नहीं होता अपने दुख से, बल्कि वो आपके सुख को देखकर दुखी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। अब क्या होगा, आपका पड़ोसी जो है बोलता तो आपसे बड़ा मीठा मीठा था, हाँ बहुत ज्यादा, बिल्कुल स्वीट टंग थी, बट अंदर ही अंदर उसके था कि इसकी फैक्ट्री में अगर आग लगा देते, इसकी फैक्ट्री तबाह कर देते, बम फोड़ देते, तो कम से कम ये मुझे सुकून मिल जाता, है ना। इसके लिए वो क्या करेगा, वो पहुंचेगा वहां का जो विलन है, जिस एरिया में आपने अपना विलन, विलन सपोज करे कौन है, बिल्कुल, समझ गए, हाँ
हम्म, कौन है उस समय वहां का विलन कौन है? बिल्कुल बेटा, वहां पर है कात्या। कात्या का नाम सुना है या नहीं? कात्या, यस। 2.5 किलो का हाथ के साथ में कात्या। ओके, बिल्कुल बेटा। तो यहां पर सारे के सारे क्या हो गए बेटा? बिल्कुल, है ना? ये मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, नहीं मैं सिंघम वाला बताता स्टोरी, खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर सारे के सारे कौन ये गया आपका, और वो सोचा कि चलते हैं, और पहुंचता है कहां पर? कात्या के पास, जो विलन है। विलन के पास पहुंचता है, कहता कि भाई एक काम करो, हमें 4-5 ऐसे दे दो ना गुंडे, जो कि उसके घर में, उसके फैक्ट्री को तबाह कर सके। कहना अच्छा ऐसी बात है क्या? कोई बात नहीं, ले जाओ। लेकिन आप तो उससे भी चालाक निकले, क्योंकि आप अपनी पड़ोसी, जो आपका नेबर है, उसके बारे में आप अच्छी तरह से अवेयर हो कि ये भाई देखने में तो ये ठीक है, लेकिन अंदर अंदर ये चल रहा है। इसलिए आपने क्या किया, पहले से ही काशी, काशी मतलब 2.5 किलो का हाथ वाला, उसको पहले से ही तैनात, यानी विलन के खिलाफ जो एक्टर है, यानी सिंघम, समझ में आया ना? उसको आपने क्या किया भाई, पहले से ला करके यहां पर खड़ा कर दिया। और इसको जानते हो क्या पकड़ा दिया? इसको पकड़ा दिया रॉकेट लॉन्चर के। बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई भी एंट्री करता है तो सीधे गोली मारो दाएं दाएं। यानी ये क्या काम कर रहा है बेटा? सिक्योरिटी का। ओके, अब आपका देखो चारों तरफ से सिक्योरिटी भी हो गई, आपका फैक्ट्री भी काम करने लगी, सारी चीजें बड़ी आराम के साथ में होती जा रही, होती जा रही। आप ग्रोथ कर रहे हो, लीप एंड बाउंड, लीप एंड बाउंड, कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये है आपकी पूरी फैक्ट्री, लाइक दिस। सेम ऐसे जैसे मैंने बताया बेटा ना, ऐसे ही काम करती है आपकी सेल। बस हम यहां पर नाम बदल देते हैं। जो आपने यहां पर देखा ना, ये नाम मैं बदल देता हूं। यहां बाउंड्री की जगह हम इसको बोलेंगे बेटा सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसको? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। यहां पर हम सीधे ये जो हेड ऑफिस है, इसको हम बोलेंगे बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियस बोलेंगे। यहां पर ये जो आपको ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस तो मेन होगा, सारे के सारे हेड जो है वो यहीं पर बैठेंगे ना, बिल्कुल। जो कौन सी प्रोटीन बनानी, कैसी बनानी, वगैरह वगैरह, सारे के सारे सब लोग इसी में होंगे। इसके बाद ये क्या है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? यहां पर ये इसका नाम है गोल्गी बॉडी। क्या नाम है इसका? गोल्गी बॉडी, है ना? या गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं इसको। और इसका नाम है ईआर, यानी इंडो प्लाज्मिक, है ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, दिस वन इज ओके। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही हुई। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, है ना? वर्कशॉप जहां पर क्या बनेगा, बिल्कुल। और ये जो वर्क, जो स्किल्ड वर्कर थे, इनका नाम है राइबोसोम। आप देखिएगा अभी सब आप बता देंगे, क्या नाम होगा? राइबोसोम होगा। इज दैट क्लियर? और और कौन बचा? ये जो जो पावर हाउस है, इसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आप देखते जाइए बेटा, क्या नाम होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो सिक्योरिटी साहब हैं, इनका नाम है लाइसोसोम। यस। कभी कभी बहुत ज्यादा अगर आप इनको परेशान कर देंगे ना, तो ये खुद ही को फोड़ देते हैं, और खुद को फोड़ेंगे तो वो इसीलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग। ओके, इज दैट क्लियर? और यहाँ जो भरा हुआ जो लिक्विड है, यानी जो यहाँ पर पूरा प्लेस है, इसको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हेड ऑफिस में कौन रहेगा भाई, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं? यहां पर तो क्या रहेगा, जो मेन है इंपॉर्टेंट, कौन? डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल। यहीं पर चूंकि इसी के हिसाब से जो ये ऑर्डर देगा, इसके बॉडी में जो काम हो रहा है वो वही है। यानी कौन सी प्रोटीन बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी, वो किसके ऑर्डर पे होगा बेटा? यस, न्यूक्लियस में जो होगा। भाई हेड ऑफिस में तो वही बनेगा ना, जो डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, बॉस होगा, सब सारे के सारे यहां पर होंगे। तो ये काम करेगा, ठीक है ना? और ये क्या करेगा? एनर्जी देगा, जिससे सारा का सारा काम हो। अच्छा, तो प्रोटीन बनाएगा कौन? राइबोसोम बनाएगा। कहां बनाएगा बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाएगा। और बनने के बाद कहां जाएगा बेटा? ये प्रोटीन जो बन गया, वो कहां जाएगा? वो गोल्गी बॉडीज में जाएगा, है ना? फिर गोल्गी बॉडी उसको व्यवस्थित करेगा, उसको मैनेज करेगा, है ना? जहां भी जाना आना है वो करेगा ये। इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट मैनेज, क्योंकि कोई भी चीज बनेगी तो अब बाहर और अंदर जो है इसी के थ्रू जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे गोल्गी बॉडीज। ओके, अभी सब सारी चीजें हम दिखा देंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग इज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारी की सारी चीजें हो गई। सेल मेम्ब्रेन जस्ट बाउंड्री। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर और कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। कुछ चीजें अगर हम प्लांट की बात कर लें, तो हम इसको ग्रीन में कर देते हैं। ग्रीन में इसलिए ताकि आप समझ जाएं कि ये क्या है। ये भाई प्लांट है, कहां गया ये ये एक और बाउंड्री पाई जाती है, कहां पर? प्लांट में। देखो ये जो मैंने ये किया है बेटा, ये प्लांट में पाई जाएगी, ओनली प्लांट में, है ना? यहां पर इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलेंगे हम? सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है ना? सेल वॉल। और इसको हम क्या बोलेंगे? और चीज क्या पाई जाएगी यहां पर? और पाया जाएगा एक प्लास्टिड्स, या इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट।
क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये नहीं पाया। और एक बड़ी सी क्या पाई जाएगी बेटा, बहुत बड़ी क्या पाई जाएगी, वैक्यूल पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, वैक्यूल। तो ये देखिए इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक शेल क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसी से बन गए ये सारी की सारी चीजें आपको। अच्छा, एडवाइजर साहब का तो नाम ही नहीं बोले हम, भाई एडवाइजर साहब तो नाराज हो जाएंगे ना। तो एडवाइजर साहब जो हैं ये कौन सा है बेटा, ये सेंट्रोसोम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। यही क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन के लिए, जैसे भाई डिवीजन का मतलब एक सेल से दो सेल, यानी एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री। तो मेरे ख्याल से अब सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं पूछूं भाई स्किल्ड वर्कर कौन है, तो आप बोलेंगे राइबोसोम। क्या कर रहे हैं भाई, यही तो काम कर रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री में, यहीं पर मतलब वर्कर के रूप में यही काम करे। काम कौन सी फैक्ट्री है भाई, आप बोलेंगे सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां पर काम हो रहा है, और बनने के बाद सारा कहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर हो जाए। और ये क्या करें भाई, सिक्योरिटी भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई, अगर यहाँ से कोई अटैक करता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस कैसे अगर अंदर आएंगे तो क्या करेगा, ये इन सबको खा करके खत्म कर देगा, या अंदर भी कोई दुष्टता दिखाएगा, कोई भी काम करेगा तो उनको भी खा के खत्म कर देगा। इट मींस ये सिक्योरिटी करता है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी सेल को किसी भी प्रकार से कोई भी हार्म ना हो। इज दैट क्लियर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलो आइए देखते हैं, जैसे अब देखो बेटा ये सेल यूनिट मैंने बताया था, अब उसके अंदर क्या क्या वो भी आप सब जान ही गए हो, तो देख ही लेते हैं यहाँ पर कैसे होता है भाई। ये देखो ये प्लांट है, प्लांट तो मल्टी सेलुलर है। आइए हम पत्ती को क्या करते हैं, इसके लीव्स को हम ये क्रॉस सेक्शन करते हैं। क्रॉस सेक्शन, ये देखो ढेर सारे सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ढेर सारे सेल दिख रहे हैं ना, हम एक सेल को निकाल लिए, ये सेल है ये आपका, देखिए ये सारा का सारा ये जो है ना, ये इंडिगो टाइप कलर का जो ये प्लांट का है बेटा, ये प्लांट सेल है। तो आप देखिए ये सारी चीजें हैं कि नहीं, आप देखो ये क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख रहे हैं ना, और इसी पर ये जो ब्लू कलर के ये डॉट डॉट जो आपको दिखाई दे रही है, यही है तो है भाई साहब राइबोसोम, वही बनाएंगे। ये कौन है, ये गोल्गी बॉडीज है ना। ये ग्रीन कलर के कौन है, प्लास्टिड आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। ये बड़ी सी वैक्यूल्स दिखाई दे रही, वैक्यूल, ये क्या है, सेंट्रल वैक्यूल, ये तो प्लांट वाली चीजें। और ये गोल गोल कौन से दिख रहे हैं भैया, यही लाइसोसोम भाई साहब है कि नहीं। और ये जो रॉड शेप दिख रहे हैं, ये माइटोकांड्रिया भाई साहब है। तो आप देख रहे हैं ना सारे के सारे लोग यहीं पर हैं। और ये पीले रंग के जो आपको येलो फाइबर दिख रहे हैं, ये देखो ये कौन है, ये वाले भाई साहब कौन है, ये राइबोसोम है ना, लगा हुआ, ये राइबोसोम भाई साहब आपको दिख रहा है। ये गोल्गी बॉडी जब यहां से बनेगा तो सारा मटेरियल यहां आएगा, सब इसी तरीके से होगा। आप देखो ये ठीक है, ये तो हमने प्लांट बॉडीज की बात करें, ये प्लांट, ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है क्या, सेल वॉल, ये मोटी मोटी जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही। तो यानी मेरे ख्याल से ये क्या है, ये ऊपर जो दिख रहा है ये क्या, दिस वन इज द गोल्गी अपरेटस। ये क्या कर रहा है, ये सारा का सारा जो मटेरियल यहां से बन के आएगा यहां जाएगा, और फिर उसके बाद ये मैनेज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कहां जाना है कहां नहीं जाना, और बनता कहां पर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, ये मोटा मोटा ये जो है ना प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देना पतला पतला, ये सारा क्या है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये देखो 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 देखो। और इस पर ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है जो इसमें एम्बेडेड है, दिस वन इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम यहीं पर बनाता है और बनाने के बाद वहां ट्रांसफर कर देता है, लेकिन किसके अनुसार करने पर, ये दिस इज, ये न्यूक्लियोलस है, ये बॉस का है, और ये न्यूक्लियस है। यहीं पर सारा का सारा ऑर्डर इंफॉर्मेशन सारी चीजें यहीं से आती हैं, और तब जाकर के सारा का सारा बाहर बनता है। इज दैट क्लियर, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। हर बातों को आप देख लीजिए, एक एक तरफ से आप समझिए। तो आप देख रहे होंगे कि सारा का सारा चीज मैं आपको एक एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यस यस मेरे लाल, बस बस ऐसे ही समझ रहे हैं और कुछ नहीं। ये देखो ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर लिक्विड ये भरा होगा, है ना, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसी साइटोप्लाज्म में ही तो फ्लोट कर रहे होंगे भाई, ये सारे के सारे बने। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें तो ये आपका लीवर है, लीवर को हम कट करते हैं, देखते हैं कि इसका सेल कैसे होता है भाई। ये और जूम करो और जूम करो और जूम करो भाई, और जूम करो और जूम कर दिया। तो ये देखो ठीक वैसे ही है, बस इसमें बेटा सेल मेम्ब्रेन नहीं और सेल वॉल नहीं है, किनारे किनारे देखो एक पतली सी सेल मेम्ब्रेन बस है, सेल वॉल इसमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बाकी सारी चीजें ये देखो यहाँ पर भी गोल्गी अपरेटस है कि नहीं है ना, न्यूक्लियस है कि नहीं है ना, ये देखो सारे के सारी चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है ना, और उस पर राइबोसोम भी एम्बेडेड है। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगे, आई होप, है ना। तो आपको ये सारे के सारे सब समझ में आ रहे होंगे। ओके देखो ये साइटोप्लाज्म है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने चारों तरफ से घुमा घुमा के दिखा रहा हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो जो वहां पर हमने देखा, ये जो येलो कलर की जो फाइबर दिख रही है बेटा, ये साइटोस्केलेटन है। ये भी प्रोटीन की बनी हुई पतली पतली धागे जैसी यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या करती हैं, ये सेल को एक फिक्स स्ट्रक्चर देती है। भाई सेल को कैसे एक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो हम इसी के थ्रू जो है उसको स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे बाकी तो ये देख रहे हो, ये माइटो, हाँ यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा ये तो एनिमल प्लांट है। क्योंकि ये तो एनिमल है ना। अब देखो दोनों को हमने आमने सामने रखा, यहाँ पर देखो सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस भी है,
गोल्गी apparatus भी है, लेकिन यहां पर एक सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है। आप देख सकते हैं बेटा, इज दैट, है ना? ये सेल वॉल आपको दिख रही है ग्रीन ग्रीन कलर की, इसमें तो ग्रीन कलर की है नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी। सेल मेम्ब्रेन तो सब में होती है, बिना सेल मेम्ब्रेन का तो कोई सेल ही नहीं बनेगा। और यहां पर जो भरा हुआ लिक्विड, मैंने कहा साइटोप्लाज्म है। देख लो बेटा, आराम से देख लो, दोनों में कंपेयर कर लो आप आराम से। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो मिल रहा है वो इसमें नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? वो तो क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल में होगा, प्लांट में थोड़ी ना होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे हो। ये देखो, ये पोर है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर पोर है। इसी से ये कोई भी चीज यहां से बनता है तो यहां से इसी के थ्रू जो है ये गेट है, गेट से बाहर निकलता है। क्लियर? यहां पर ये क्या है? ये इसका क्रोमोसोम है, डीएनए है। ये देखो डीएनए कहाँ है, ये देखो, ये देखो जल्दी पास देखो, ये है। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, मैं जूम करता जा रहा हूँ, जूम 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 जूम। यस, ये देखो, ये डीएनए, ये डीएनए कहां पाया जा रहा है? देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस में। और यही सब कुछ इंफॉर्मेशन, आप कैसे बनोगे, कौन बनोगे, ये सारा इंफॉर्मेशन करता है। और ये देखो, ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो कुछ ऐसी बनी होती है। ये देखो सेल मेम्ब्रेन, ये फास्फोलिपिड है और ये प्रोटीन है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। आगे हम लोग जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये बनी होती है। ये क्या है बेटा? ये देखो, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैंने न्यूक्लियस यहां से निकाल लिया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। चारों तरफ से आप देख लो इसको, चारों तरफ से, है ना? और इसमें कुछ ऐसी हैं जिस पर कि ये देखो, ये एकदम स्मूथ दिख रही है ना। स्मूथ का मतलब ये जो ब्लू कलर के जो राइबोसोम्स हैं आपको दिखाई दे, वो कुछ पर तो नहीं एम्बेडेड नहीं है, कुछ पर नहीं चिपके हैं। तो ये क्या है? ये गोल्गी बॉडीज है। ये देखो, ये गोल्गी बॉडीज है। ये सारा का सारा, ये ऐसे प्लेट की तरह, ऐसा लगता है ना जैसे प्लेट एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हूं, है ना? तो इस टाइप से इसमें ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें बन के आ रही। ये क्या है? ये देखो क्लोरोप्लास्ट है। ये अंदर को, इसको हम थैलेक्वाइड ग्रेना बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा है इसको हम स्ट्रॉ। ये भी देखो, दो लेयर है, डबल लेयर आपको दिख रही है ना? तो इस टाइप से बेटा ये जो है ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये ऑर्गेनेल्स है, ये किसमें पाया जा रहा है? ये प्लांट में। तो इस टाइप से आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, पूरा का पूरी पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, यस, दिस वन इज द, ये सारा का सारा मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये क्या है? ये माइटोकांड्रिया बेटा। तो माइटोकांड्रिया में भी डबल लेयर, लेकिन अंदर लेयर कैसे है बेटा? देखो, ये मुड़ी मुड़ी है। और यहीं पर इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी बोलते हैं। और यहीं पर सब कुछ होता है, यानी जो भी एटीपी का निर्माण हो, जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वो इसी पर होगा। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आप बात को, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इतना ढेर सारी बातें रही आपको समझने के लिए। इज दैट क्लियर? हैव यू गॉट इट? है ना? ओके मेरे लाल, ऐसे ही समझना होता है। ओके, नेक्स्ट। अगर और एक चीज हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देखें इसको, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये क्या है, कैसे है, कहां है ना? ये देखो, ये क्या है? ये आपका क्या है? आपने देखा कि वो क्या था? चूहा था। और चूहा भी कई ढेर सारे सेल से बना हुआ था, रैट भी एक सेल, सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की, जो दो टाइप की सेल होती है बेटा, दो चीजें कॉमन, एक सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, और क्या? और ये जेनेटिक मटेरियल। मैंने तीन बातें बोली थी कि तीन बातें जो हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में कॉमन होती है। देखो, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है बाहर से, और इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल भरा है। और ये तो यूकैरियोटिक सेल की बात अगर हम लोग करें, है ना, ये कौन है यूकैरियोटिक सेल? तो यहां पर आप देखो, ये न्यूक्लियस है, दिख रहा है कि नहीं? न्यूक्लियस, है ना? सारा का सारा सब कुछ है, सारे ऑर्गेनल्स है। जो प्लांट और एनिमल जो होते हैं बेटा, वो सब इसी प्रकार से बने होते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों टर्बो, है ना, ढेर सारे बने होते हैं। और प्रोकैरियोट तो बेटा एक सेल का बना होता है, एक सेल। ये देखो, चलो प्रोकैरियोट को हम लोग देख लेते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जेनेटिक मटेरियल इसका ये डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ना? बाहर से ये सेल मेम्ब्रेन भी लगी है, अंदर ये जो आपको दिखाई रहा है वो जेनेटिक मटेरियल, वो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म है। ये सारा का सारा बैक्टीरिया की बात करें तो बेटा, मैंने अभी अभी बताया था कि सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या है? क्योंकि उसमें ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। ऑर्गेनल्स क्या है? ऑर्गेनल मतलब लिटिल ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन सेल। तो ये जो आपको दिखाई दे हाईलाइटेड जो किए गए, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनल। गोल्गी बॉडीज रेड कलर का क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि ये न्यूक्लियस। चलिए न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं क्या। ओ माय गॉड, दिस इज अ डीएनए। यस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो सारा का सारा डीएनए भरा होता है, मैंने आपको बताया। डीएनए जब इस टाइप से होता है तो हम इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ये देखिए, ये सारे डीएनए, लेकिन डीएनए जब उलझी हुई अवस्था में, यानी इंटेंगल्ड स्टेज ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमैटिन। यस, और ये सिमेट्री होता है। बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट क्वाइल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्या होता है? क्वाइल्ड हुआ, ऐसे लिपटा और कंडेंस हो गया, मोटा हो गया, देन वी कॉल्ड इट। यस, ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस बॉस। यस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, यहीं से बनता है कौन? राइबोसोम। ये देखो भाई, राइबोसोम जो बन रहा है वो यहां से बन रहा है। और ये क्या है? ये न्यूक्लियस
कि न्यूक्लियर पोर से निकला और बाहर आके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये चिपक गया है। आप देखो ये चिपका हुआ दिख रहा है ना, ये जो इस पे एम्बेडेड है इस पे चिपक जाता है, और चिपक गया तो यही बन जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखो जहां पर नहीं ये चिपक पाया उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे लाल आप अगर देखो ध्यान से देखो, देखो देखो यहां पर देख रहे हैं ना, इसमें नहीं चिपका हुआ है क्या इसमें, ये जो यहां पर आप जो देख रहे हो ये इसमें ये देखो ये ढेर सारा क्या है, ये राइबोसोम है, किस पर चिपका हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो न्यूक्लियस था, इसी से निकल के तो बाहर आया है। आप समझ पा रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले लूं क्या, ताकि आप समझ जाएं। ये देखो इसी से निकल करके ये बाहर आ गया, इसमें ये क्या है, ये एम्बेडेड हो गया, ये सारे राइबोसोम है, ये देखो बेटा। और राइबोसोम अंदर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पीला पीला वाला ये बन रहा है प्रोटीन। यस दिस इज ये प्रोटीन, ये देखो 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 बना रहा है प्रोटीन, ये देखो ये सारी प्रोटीन। अब यहां से प्रोटीन बन के कहां जाएगी मेरे लाल, यस अब यहां पर थैली में बंद कर देगा। यस एनवेलप में ये बंद कर रहा है, और बंद करने के बाद कहां भेजेगा, बोलो जल्दी 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 जल्दी। यस गोल्गी बॉडीज के पास, ये देखो यहां से गोल्गी बॉडीज के पास ये पहुंच रहा है, ये कहां गया भाई, ये गोल्गी बॉडीज। अब ये गोल्गी बॉडीज के पास क्या होगा, अंदर क्या होगा, बोलो जल्दी से क्या होता है गोल्गी बॉडीज में। हाँ यस इसमें अब व्यवस्थित होंगे ये, यानी इसको मैनेज किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। ये देखो अरेंजमेंट हुआ ना, अब ये काम की चीज हुई, अभी काम की चीज नहीं थी, ये प्रोटीन बना। अब जब बन गया काम का तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देंगे, हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट का हो, लिपिड का हो, किसी का भी लगा देंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट का लगा देंगे तो इसको हम क्या बोल, ग्लूको, है ना, ग्लूको प्रोटीन होगी। इस तरीके से देखो, तो दो प्रकार की सेल हुई, एक तो प्लांट सेल होती है बेटा, एक एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का है, सबसे बड़ी 80% जो 80% वॉल्यूम है वो अकेले कवर करता है, ये सेंट्रल वैक्यूल्स, है ना। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम मैंने कहा, ये देखो जैसे बैक्टीरिया वायरस कोई आ रहा है या कोई फालतू चीज जो है वो सब का सब क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देता है, ये पूरी तरह से। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो डाइजेस्टिव, हाँ ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ सेल। ये सब चीजें जो भी आएगा सबको तबाह कर देता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा। अभी देखना ये एनर्जी देगा, क्योंकि इसी के एनर्जी से तो सारा का सारा काम होने वाला है। क्योंकि जब तक ये एनर्जी नहीं देगा बेटा, सेल में सारा काम कैसे होगा। ये देखो ये सारी की सारी एटीपी, ये व्हाइट व्हाइट कलर दिख रही है ना, ये एटीपी है सपोज, और यही एटीपी जाकर के आगे काम करने वाली है। ओके यही सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है, सारी चीजें लिखना भी है, पढ़ना भी है, आगे सारा सब चीज हम लोग करेंगे। ओके इज दैट क्लियर, आई होप यू गॉट इट। ये जो आपको पतले पतले मैंने कहा ये साइटोस्केलेटन है, क्या ये साइटोस्केलेटन, और ये भी प्रोटीन के बने। ये मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आपका घर बनाने के लिए रॉड की आवश्यकता होती है ना, रॉड का, तो उसको एक फिक्स स्ट्रक्चर मिलता है लाइक दिस, यहां पर बीच में पाया जाता है ताकि शेल का बी बना रहे। आइए हम थोड़ा सा अगर प्लांट की बात करें तो ये देखो ये प्लांट की क्या है, ये लीफ है। अगर प्लांट की लीफ को हम थोड़ा सा कट करें, ये छोटा सा पार्ट अभी हम कट करें ये, और इसको हम जूम करें तो ये सारी ढेर सारी सेल आपस में, ये देखो ऐसे ऐसा सेल होती है ना, सेल तो हम जाते हैं, और इसको भी जूम करें तो यहां मिलेगा क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो बेटा ये दो पार्ट से बना होता है, ये जो सिक्कों के ढेर जैसी इसको ग्रेना बोलते हैं, है ना, और इसी पे क्लोरोफिल पाया जाता है, और बाकी जो लिक्विड है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, क्योंकि ये प्लांट सेल है। देख रहे हैं ना, सेल मेम्ब्रेन पतली है लेकिन सेल वॉल काफी मोटी, इसलिए ये इसको प्रोटेक्ट करती है। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। ओके इज दैट क्लियर, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, अभी क्या बताया था कि बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैव थ्री कॉमन स्ट्रक्चर्स। कौन कौन थ्री कॉमन स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल, मैंने आपको बताया भी था बेटा, है ना। ये सारे के सारे जो है एक होते हैं, यानी कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन ये बाहर वाली जो कवरिंग होती है ये इसमें भी होगा और ये इसमें भी होगा भाई। ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन होगा। साइटोप्लाज्म मतलब ये जो लिक्विड भरा है अंदर, जो एक मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड है, ये थोड़ा विस्कस लिक्विड है ना, ये वाला जो है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये क्या होगा साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर होता है और यहाँ पर ऐसे ही घूमता रहता है ना, यानी यहाँ पर डीएनए यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे घूमता रहता है। तो ये तीन चीज तो कॉमन है। और भाई इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें गोल्गी बॉडी, इसमें बेटा कुछ नहीं, ठीक है ना। तीन चीज कॉमन है, मैंने तीनों चीज को दिखा दिया आपको। ओके इतनी बातें, अब देखो तीनों चीजों को मैंने कॉमन दिखा भी दिया है। ओके तो मेरे ख्याल से आप बात समझ पा रहे होंगी, ठीक है ना। बाकी चीजें बेटा हम एक बात बस यही समझ लें, सेल थ्योरी की बात। तो सेल थ्योरी जो है 1839 में साइंटिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वानसा, ये दोनों ने ये सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि क्या चीजें भाई इसमें देखिए, सेल थ्योरी में इन्होंने एक बात कही, क्या वही कहे कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के। और सेल जो होता है ना
वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यही बात कहा सेल थ्योरी के थ्रू। कौन बोला? स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब बोला था? 1839 में। ओके, क्या बोला? सेल थ्योरी में कहा कि भाई ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही बात का तो काफी इंपॉर्टेंट बात रही। फिर उसके बाद इसके बाद आते हैं कौन? एक और साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो आते हैं 1855 में। आते हैं तो ये क्या बोलते हैं? कहते हैं कि भैया देखिए, जो ये ऑर्गेनिज्म बना हुआ है ना, इसका जो सेल है वो पहले से जो सेल रही है उसी से ओरिजिन हुआ है। इनके इनके इन्होंने एक बात ऐड कर दी। इनके जो सेल थ्योरी में थी, इन्होंने कहा था सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के। लेकिन बेटा वो सेल आया कहां से? तो कहते हैं सेल जो आया ना वो पहले से जो सेल था उसी से आया हुआ है। इन्होंने कहा, ये देखो क्या बोला, ऑल लिविंग सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से ही जो है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है? वायरस। वायरस का थोड़ा इसका एक्सेप्शन है। यही है ओमनी सेलुला इज सेलुला। इज दैट क्लियर? ये कौन बोला था? यस, रिडोल्फ विर्चो साहब। तो ये सेल थ्योरी तक हम लोगों ने अच्छी से देख लिया। ओके, नाउ इट इज आज का हम क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे बच्चों। तो आप लोग जल्दी से जुड़ो और ढेर सारे एकदम जी जान लगा करके जुड़िए। मैं आपके साथ हूं। आपके साथ ढेर सारे, आप जानते ही हैं आपके गार्जियन जब इतने अच्छे अच्छे हों, है ना, तो मैं बस इसको रखने से पहले मैं मेहुल रूपाणी जी का तहे दिल से फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और साथ ही मैं संजय संकलेचा जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसी अच्छी सोच बनाई कि जो एक नए वर्ग को एक अलग मुकाम देने की कोशिश है। बहुत अच्छी पहल, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।